हेलो एवरीवन। सो देयर हैज़ बीन सम न्यू एडवांसमेंट्स जो वेगास पाजी की सिचुएशन थी। तो अभी ये हुआ है कि आईसीएन इंडिया ने उनको जो गोवा वाला शो होने वाला था उसमें एंट्री डिनाई कर दी है, उनको बैन कर दिया गया है शो से। तो उसको लेकर के पाजी का एक तड़कता भड़कता रिस्पॉन्स आया है और ये पूरी सिचुएशन जो है, आइए हम इसको देखते हैं और समझते हैं कि क्या चल रहा है। सो यहाँ पाजी की रील में खोल लेता हूँ। ये सब जो दिया है ड्रग टेस्ट पास करने पे, ड्रग टेस्ट के नेगेटिव जो रिजल्ट्स हैं, ये जो इतना बड़ा दिया है, ये किस बात के लिए दिया है भाई? लिया क्लेन 11 साल पहले अपनी गलती मानी, नेचुरल बोलने से मना कर दिया कभी भी, बट कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी, कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी अपने नैटी स्टेटस की, ये सोच के कि मेरा जो अगला स्टेज होगा उस पे मैं पूरा डॉक्यूमेंट करूंगा, सारा व्लॉग करूंगा, पॉलीग्राफ करूंगा। अच्छा, एक तो ये जो चीज़ है ना 11 साल वाली कि मैंने 11 साल पहले क्लेम लिया था, ये उसी तरीके से हो गया कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। कौन जान रहा है 11 साल पहले लिया था कि नहीं लिया था, या 8 साल पहले लिया था, 5 साल पहले लिया था, हु नोज। देयर इज नो टेस्टिंग पैरामीटर टू जज के कितने टाइम पहले आपने कोई ड्रग लिया था, जब उसके मेटाबोलाइट्स आपके शरीर में से बाहर जा चुके हैं, फिर आप टाइमलाइन कुछ भी दे दो। मेरे हिसाब से इन्होंने 11 साल की टाइमलाइन इसलिए चूज़ की बिकॉज ये हर चीज़ से क्लियर हो गया। जो 5 साल का आईसीएन का होता है ड्रग फ्री पीरियड, उससे भी क्लियर हो गया। WNBF का 10 साल का होता है और जो बड़ी फेडरेशन का 10 साल का होता है उससे भी क्लियर हो गया। इसलिए एक ऐसी टाइमलाइन चूज़ की है 11 साल की, क्योंकि इससे दोनों में ही इंसान क्लियर हो जाएगा खेलने के लिए। लगा देते हैं या क्लेन बोलते रहते हैं, बट उनके लिए जिन्होंने मेरे को शुरू से प्यार और सपोर्ट किया। बट 2 दिन पहले ये ईमेल आया मुझे आईसीएन की तरफ से। Dear Vegas, due to immense controversy surrounding your drug-free status and the current situation within the natural fitness and bodybuilding industry, ICN has denied your entry to Goa. ICN has declined your Goa entry application. Given this decision, ICN will refund your premium membership fee. अच्छा, और इसलिए नहीं कि मैं नॉट नैटी प्रूव हो गया, इसलिए क्योंकि कंट्रोवर्सी बढ़ रही है, ये है रीजन। नहीं भाई साहब, वहाँ लिखा हुआ था controversy revolving your natty status. तो even the federation is not sure at this point. भाई सबसे बड़ा एग्जांपल लेते हैं अपने रोहित भाई, एचएसएफ से बैन हुए, उन्होंने सर नीचे रखा, काम किया, मेहनत करी, आए वापस। हाँ, अब ये रोहित चौहान की बात उठाई है, यहाँ से बहुत सही पॉइंट हमको देखने को मिलता है कि जो पास डिसीजंस थे जय आचार्य के और आईसीएन के रोहित को खेलने देने का, वो अब इनके ऊपर भारी पड़ रहा है। जो अब क्वेश्चंस उठ रहे हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत ज़्यादा सवाल उठा रहे हैं और इसलिए हो सकता है इनको अब जाके चीज़ रियलाइज़ हुई हो कि भाई ये मूव गलत था और आने वाले टाइम में जो इस तरीके के फेक नेटीज हैं उनको हम अब चढ़ने नहीं देंगे। फिर उन्होंने पॉलीग्राफ टेस्ट किया, ड्रग टेस्ट किया, सब पास किया, हैमर लेके गए, प्रो बने, मेहनत करी, उनकी मेहनत, उनकी सच्चाई, जीती क्योंकि चांस मिला। मंगल भाई हमारे, जो इंडिया के सबसे क्रेजी, सबसे टॉप पे नेचुरल है, उन्होंने शेरू में ओवरऑल टॉप 5 मारा। उनके जितने टोटल प्रो कार्ड है ना, उतने इंडिया के सारे एथलीट्स के प्रो कार्ड मिला के भी नहीं है। उन पे बनी कंट्रोवर्सी, थोड़ी बनी, ज्यादा नहीं बनी। उनकी मेहनत, उनकी सच्चाई, जीते, मेहनत करी, चांस मिला, राइट। मैं सिर्फ फैक्ट्स ला रहा हूं और कुछ नहीं बोल रहा। हिमांशु भाई, पापा जैंगो, उनकी पुरानी पिक्चर्स आई, उन्होंने इनहैंस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, उनको वापस मौका मिला, फिनोमिनल फिजिक, प्रो कार्ड, प्रो शो, लाइन में जीते। उनको मुंबई आईसीएन में वापस मौका मिला, बुलाया, पॉलीग्राफ क्लियर किया, पॉलीग्राफ टेस्ट पास, ड्रग टेस्ट पास, उनकी मेहनत, उनकी सच्चाई, जीते। पर क्योंकि मेरे फॉलोअर्स ज्यादा है, मेरे पे कंट्रोवर्सीज बहुत ज्यादा बन गई, मेरे पे वीडियोस बन गई, तो मतलब सब खत्म। 14 साल की मेहनत तुमने खत्म कर दी बिकॉज नैटी फेक नैटी वीडियोस ज्यादा बन रही हैं। अब ये सब जो दिया है ड्रग टेस्ट पास करने पे, ड्रग टेस्ट के नेगेटिव जो रिजल्ट्स हैं, ये जो इतना बड़ा दिया है, ये किस बात के लिए दिया है भाई? 5 साल का ड्रग फ्री रूल है ना यार। मैंने तो 11 साल पुरानी चीज एक्सेप्ट करी है कैमरे पे। तुमने एक एथलीट का हक ही छीन लिया भाई बिकॉज कंट्रोवर्सी ज्यादा बन रही है। बिजनेस इतना इंपॉर्टेंट है तुम्हें, इमेज इतना इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा वर्क है। इस फेडरेशन के हेड के साथ मेरा पर्सनल रिलेशनशिप है। 2 दिन से मैसेज किया हुआ, अभी तक रिप्लाई नहीं आया, खोला नहीं है। एक चीज तो प्रूव हो गई है कि इन्फ्लुएंसर, नैटी फेक नैटी कंट्रोवर्सीज की वीडियोस और एक एथलीट की 14 साल की मेहनत, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जहां 3 हफ्ते से कम में इतनी कंट्रोवर्सी होगी, मेरी बैंड बज गई प्रोफाइल की, बट फिर भी मैं प्रेप में घिस रहा हूं रोज। या तो चल रहा हूं, या खा रहा हूं, या चल रहा हूं, या कार्डियो, या स्ट्रेंथनिंग, मैं घिस गया हूं। मेरा मेंटल सुकून खत्म हो गया, बट फिर भी मैं पुश कर रहा हूं। 12 डेज आउट यू डू दिस टू एन एथलीट बिकॉज तुम्हारा बिजनेस तुम्हें ज्यादा प्यारा है। आई एम डिसअपॉइंटेड, डिसगस्टेड एंड आई एम डन विद दिस फेडरेशन। बहुत फेडरेशन है भाई, इंटरनेशनल फेडरेशन है, बाहर जाएंगे, खेलेंगे, स्टेज पे जो रिजल्ट आएगा उससे जवाब देंगे। सिंपल है भाई, प्रोसेस पे भरोसा, रूटीन से। ये सब वही रोना शुरू हो गया, इसको बंद करते हैं। सो कुल मिला के वीडियो आपने देख लिया। अभी इस वीडियो को देख करके एक बहुत कॉमन पैटर्न हमको ऑब्जर्व करने को मिलता है, जो हमने पास्ट में कई सारे एथलीट्स को देखा है कि जब तक चीज़ें आपके फेवर में चल रही होती हैं, तब तक वो फेडरेशन जहां आप कम्पीट कर रहे हो वो सबसे अच्छी फेडरेशन होती है दुनिया की। वहाँ की फैसिलिटीज़ सबसे अच्छी होती हैं, वो फेडरेशन के एथिक्स बहुत अच्छे होते हैं, या वो फेडरेशन जो काम अभी आपके साथ कर रही है वही सेम किसी और एथलीट के साथ करे, तब भी वो फेडरेशन बहुत अच्छी होगी। वहाँ उसको पकड़ लिया, उसको बैन कर दिया, हाँ इंटेग्रिटी ऊपर है। लेकिन द मोमेंट बारी आपकी आती है,
फेडरेशन बहुत खराब हो जाती है, सबसे घटिया फेडरेशन है, मनी माइंडेड फेडरेशन है, फेडरेशन ये फेडरेशन वो। ये बहुत कॉमन पैटर्न है जो हमको इंडिया में सिर्फ नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में नहीं, इनहेंस बॉडी बिल्डिंग में भी ये देखने को मिलता है कि थूक के चाटते हैं लोग जा करके। पहले फेडरेशन को गाली देंगे, फिर वहीं कंपीट करेंगे, फिर उसी की तारीफ करेंगे, फिर उसको गाली देंगे, फिर तारीफ करेंगे, फिर खेलेंगे, फिर उसी को गाली देंगे। तो ये क्या चल रहा है भाई? एनीवेज, अभी हम सिचुएशन को थोड़ा अच्छे से देखते हैं। तो पाजी का जो फ्रस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं लाजमी है, बट हम ये देखते हैं कि क्या जो फेडरेशन ने किया वो गलत है। सबसे पहले मैं पाजी से पूछना चाहूँगा कि फेडरेशन आपसे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म्स भरवाती है जब आप कंपीट करते हो। आपने इतने सारे शोज़ खेले, आपसे कई सारे डिक्लेरेशन फॉर्म्स भरवाए होंगे फेडरेशन ने, जिसमें एक क्वेश्चन बहुत सिंपल सा पूछा जाता है कि पास्ट में क्या आपने कभी कोई बैंड सब्सटेंस यूज़ किया है कि नहीं किया है। और मेरे हिसाब से पाजी वहाँ पे बाजी मार गए होंगे लिख करके कि नहीं, मैंने आज तक कोई भी बैंड सब्सटेंस यूज़ नहीं किया है, मैं प्राउड लाइफ टाइम नेचुरल हूँ। और फेडरेशन को सोचो कितना धक्का लगा होगा ये सुन करके कि हमारे इस बंदे ने इतने सारे शोज़ खेल लिए हैं और वहाँ से ये बात नहीं बाहर आई कि नहीं कि इसने बैंड सब्सटेंस यूज़ किया है। हमें आज तक पता नहीं चला कि इसने पास में बैंड सब्सटेंस यूज़ किया। पता कैसे चल रहा है कि तीसरे के आगे इंटरव्यू में जाके इसने बोल दिया, वो भी गलती से, कि मैंने यूज़ किया, तब जाके बात बाहर आई। कितनी शर्म आई होगी फेडरेशन को कि भाई हमारी इंटेग्रिटी पे कितना बड़ा चोट है ये, कि हमें आज तक खबर नहीं इस चीज़ की और ये दुनिया में जाकर के इसने ऐसे गा दिया। लगेगा ना भाई, फेडरेशन को चोट लगेगा। मतलब जो उनका काम होना था वो कोई और कर रहा है, इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। और देखो, लोग कहेंगे कि सिर्फ क्लेन ही तो लिया है, क्लेन जो है वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड नहीं है, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन एक फेडरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई ऐसे बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसने बॉडी बिल्डिंग की दुनिया देखी है, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, इसको नोट कर लेना, कि जो क्लेन लेता है वो सिर्फ क्लेन नहीं लेता। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। जिसने भी आज तक क्लेन लिया है उसने सिर्फ क्लेन नहीं लिया है, उसने बहुत सारी बाकी चीज़ें भी ली हैं। तो एक बहुत कॉमन इंसान कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता है इन सब चीज़ों से कि जब कोई इंसान कह रहा है कि वो MBBS डिग्री वाला डॉक्टर है, डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ रहा है, और फिर वो ऐसा कह रहा है कि मुझे पता नहीं है क्लेन क्या है, मैं नेचुरल समझ के ले लिया, तो आयरनी डाइड 1000 टाइम्स। क्या ही कहें इसमें इंसान। तुम एक काम करो, MBBS की तैयारी छोड़ दो। एंड वो 11 साल वाली बात का मैंने बताया ही आपको, दैट वाज अ वेरी स्मार्ट मूव कि किसको पता चल रहा है जंगल में मोर नाचा किसने देखा। 11 साल बोल देता हूँ, आई बी सेफ, बट क्या एक्चुअल फिगर है वी डोंट नो। एंड पता है फेडरेशन अभी इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों है या हो क्यों रही है? क्योंकि चीज़ें जिस तरीके से बाहर निकल रही है ना, दे आर रियलाइजिंग कि इनकी जो 5 साल ड्रग फ्री वाली पॉलिसी है वो ख़राब पॉलिसी है, घटिया पॉलिसी है। और उसी के साइड इफेक्ट्स हैं कि बहुत सारे फेक नेटीज़ आ करके एक्चुअल नेटीज़ का हक छीन ले रहे हैं। ये पाजी वीडियो में बोल रहे हैं कि मेरा हक छीन लिया। भाई हक किसने छीना, वी ऑल नो। और क्योंकि ये पॉलिसी एग्जिस्ट करती है इसीलिए आपके जैसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, और आप जैसे लोगों को देख करके ही ये लोगों के मन में एक और नया करियर एक तरीके से डेवलप हो रहा है कि आज सामान चलाएंगा, 5 साल बाद बैठ के खाएंगा, आईसीएन जीत के जाएंगा। मेरी जान। तो वो चीज़ सबसे खतरनाक है। सो जो कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की परिभाषा को ही बदल देगा। तो इस तरीके की पॉलिसी का एग्जिस्ट करना और इस तरह की पॉलिसी का फ़ायदा उठाने वाले लोगों का एग्जिस्ट करना, ये बहुत डेंजरस है आने वाली जनरेशन के लिए, जो डेफिनेशन ही बदल के रख देगी। उनके लिए नेचुरल का डेफिनेशन हो जाएगा कि अभी नेचुरल हूँ मैं, अभी टेस्ट करो, अभी कुछ नहीं मिलेगा, एट दिस टाइम आई एम नेचुरल। तो ये चीज़ हमको नहीं चाहिए ना। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग इज एन आइडियोलॉजी, मतलब तपस्या, जो एक तरीके से कोर वैल्यू से जुड़ा हुआ हो, जो बचपन से आप फॉलो करते हैं और जिसको फॉलो करते हैं उसको प्रीच कर रहे हो। ये नहीं कि मैंने कभी चला लिया था, अभी नहीं चला रहा हूँ तो मैं नेचुरल। इस तरह से देखो, सिद्धांत जायसवाल भैया हैं, उन्होंने 2-3 साल पहले स्टेरॉइड छोड़ा हुआ था, 1 साल और वेट करे, 2 साल और वेट करे, आकर के खेल लें। सीबम 3-4 साल बाद आकर के खेल ले, फिलहीद आकर के खेल ले, जे कटलर आके खेल ले। तो इस तरीके से तो भाई जो जिसने वहाँ नाम बनाया वो यहाँ भी आके बना लेगा। ये फेडरेशन का फ्रस्ट्रेशन है जो उसको अब रियलाइज़ हो रहा है, जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, अभी हो रहा है, दैट्स फाइन। एंड लेट मी टेल यू, ये जो प्रॉब्लम्स, जो कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो रही हैं इस पॉलिसी के एग्जिस्ट करने की वजह से, जो पास्ट के फेक नेटीज़ हैं जो अभी नेटी बन गए हैं वो आके कम्पीट कर रहे हैं, ये खत्म नहीं होगी जब तक ये पॉलिसी का एंड नहीं होता। तो इसीलिए मैं पहले भी बोल चुका हूँ कई बार, ये पॉलिसी को हटाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की व्यथा ये है कि अगर हम इस पॉलिसी को हटा भी दें तो पता कैसे चलेगा किसने कब लिया कब नहीं लिया। तो इसीलिए नेचुरल बॉडी बिल्डिंग इज़ अ जोक अल्टीमेटली। सो पॉलिसी का होना ना होना कोई फ़र्क क्रिएट करता नहीं। पाजी की किस्मत ख़राब थी कि पब्लिक डोमेन में आ गया। अगर पाजी इसको अपने साथ अपनी चिता तक लेके चले जाते इस राज को, तो शायद किसी को पता भी नहीं चलता। सो इसीलिए बार बार कहता हूँ मैं भाई कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एक आइडियोलॉजी है। अगर कुछ ट्राई ही करना है, चुल ही मच रही है, तो भाई बाकी सब सामान लेने की जगह एपिकैटकिल लो ना। बोल चुका हूँ, ये नेचुरल मायोस्टैटिन इनहिबिटर है। हमारे पास में बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है, बट जो एविडेंस है वो प्रॉमिसिंग है। इसको ट्राई कर सकते हो अपने ऊपर, कुछ नुकसान भी नहीं होगा, 100% नेचुरल है। दूसरा कि जो आपका नेचुरल इनहिबिशन है मायोस्टैटिन का, उसमें हेल्प करेगा। सो मसल मास पुट ऑन करोगे आप। मैं इसका भुक्तभोगी हूँ, मैं इसको यूज़ किया, मुझे रिजल्ट आया है, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। सो prapfit.com पर जाकर विजिट कर सकते हो, सात्विक कोड यूज़ कर सकते हो जाकर के टू बाय दिस प्रोडक्ट। तो वही मैं कह रहा हूँ यार, लेना हो तो ये सब तरह की चीज़ें ट्राई करो ना। अगर चुल है, सीधा अज्ञान के समंदर में कूद करके क्लेन मत ले लो। सो कुल मिलाकर के वीडियो का कंक्लूजन ये कि फेडरेशन इज रियलाइजिंग देयर मिस्टेक कि इनकी 5 साल की पॉलिसी जो है वो बेकार है, और इस तरह की पॉलिसी
से इस तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं वेगास जैसे, जो कि बेंचमार्क सेट करते हैं कि भाई इट्स ओके, आज अगर तुम माल चला करके कल को नेचुरल हो जाते हो तो स्कोप ही स्कोप है। सो बच्चे जो बहुत यंग एज में 17-18 साल में हैं वो अभी से ये चीज़ शुरू कर देते हैं कि चलो मैं 17 पे साइकिल चला लेता हूँ, 22-23 तक जो मैं नेचुरल कॉम्पिटिशन में फिट आ जाऊँगा और मैं अच्छे से जाके कम्पीट करूँगा मसल मास अच्छा खासा मेंटेन करके। ये प्रॉब्लम है और इसीलिए आई थिंक फेडरेशन इस तरह के लोगों को रोक रही है, क्योंकि इस तरह के लोग जब एग्जिस्ट करते हैं तो फिर वही परिभाषा चेंज होने लग जाती है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की। फिर ये नई जो खेप है वो इस तरीके से इसको अप्रोच करने लग जाती है। सो या दैट वाज प्रीटी मच इट, दैट वाज माय टेक ऑन वेगास पाजी का जो वीडियो है। और वेगास पाजी के कोच जो हैं वो भी बड़ी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, तो उन पर भी हम बात करेंगे। अभी के लिए दैट वाज प्रीटी मच इट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड या सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं।